जांच कीजिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। अ x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 5, ब x इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 3, नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल टू 7, नंबर 2 2x प्लस 5y इक्वल टू 13, नंबर 3 2x माइनस 3y इक्वल टू -11, नंबर 4 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, नंबर 1 x प्लस y इक्वल टू 7। आ x इक्वल टू y इक्वल टू 5। दिए गए समीकरण में x इक्वल टू और y इक्वल टू 5 रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 और 7 इक्वल टू 7। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चूँकि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर हैं, अतः यह समीकरण एक के हल हैं। LHS इक्वल टू RHS, अतः x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 समीकरण के हल हैं। ब x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3 दिए गए समीकरण x प्लस वाई इक्वल 7 में x इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 3 रखने पर -1 प्लस 3 इक्वल टू 7 और 2 इक्वल टू 7 दोनों पक्ष बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अतः x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3 दिए गए समीकरण के हल नहीं हैं। नंबर 2 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। इस समीकरण में x इक्वल टू y इक्वल टू 5 रखने पर टू इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 13, 4 प्लस 25 इक्वल टू 13, 29 इक्वल टू 13। असत्य है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः x इक्वल टू वाई इक्वल टू 5 दिए गए समीकरण के हल नहीं हैं। ब x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3 समीकरण 2x प्लस 5y इक्वल 13 में रखने पर टू इंटू -1 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 13, -2 प्लस 15 इक्वल टू 13, 13 इक्वल टू 13 सत्य है, अतः x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3 दिए गए समीकरण के हल हैं। नंबर 3 2x माइनस 3y इक्वल टू -11। x इक्वल टू y इक्वल टू 5 रखने पर टू इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 इक्वल टू -11, 4 माइनस 15 इक्वल टू -11, -11 इक्वल टू -11 जो कि सत्य है।
अतः x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 दिए गए समीकरण के हल हैं। ब x इक्वल टू -5 -1 y इक्वल टू 3 दिए गए समीकरण 2x - 3 y इक्वल टू -11 में रखने पर 2 इंटू -1 -3 इंटू 3 इज इक्वल टू -11 -2 -9 इज इक्वल टू -11 -11 इक्वल टू -11 जो कि सत्य है। अतः x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3 दिए गए समीकरण के हल हैं। नंबर 4 5x + 3y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू y इक्वल टू 5 रखने पर 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 4 25 इज इक्वल टू 4 जो कि असत्य है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 हल नहीं है। ब x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3 रखने पर 5x + 3y इक्वल टू 4 में रखने पर 5 इंटू -1 3 इंटू 3 इक्वल टू 4 -5 प्लस 9 इक्वल टू 4 4 इक्वल टू 4 जो कि सत्य है। अतः x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3 दिए गए समीकरण के हल हैं। प्रश्न 2 जांच कीजिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। नंबर 1 2x + 5y इक्वल टू 1 दूसरा रैखिक समीकरण है 2x + 3y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 रखने पर समीकरण 1 में रखा 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 इक्वल टू 1 6 - 5 इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 1 जो कि सत्य है। अब समीकरण 2 में रखेंगे यही मान। समीकरण 2 2 इंटू 3 समीकरण 2 में x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 रखने पर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 3 6 - 3 इक्वल टू 3 और 3 इक्वल टू 3 जो कि सत्य है। इस प्रकार x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अतः यह हल है। a इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 दिए गए रैखिक समीकरण के हल हैं। ब समीकरण 1 में x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3 रखने पर 2x + 5y इक्वल टू 1 2x + 5y इक्वल टू 1 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/3 इक्वल टू 1
2 कट जाएगा, 1 प्लस 5/3 इजकल टू 1, 8/3 इजकल टू 1 असत्य है। समीकरण 1 में ही असत्य आ गया, अतः समीकरण 2 को जांच करने की ज़रूरत नहीं है, हल नहीं है लिख देंगे सीधा। अतः x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3 हल नहीं है। नंबर 2, x प्लस वाई इक्वल टू 5xy, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। ये समीकरण नंबर 4 रख दिया, ये समीकरण नंबर 5 रख दिया। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 4 में x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 रखने पर 3 प्लस -1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू -1, 3 -1 इज इक्वल टू -15, 2 इज इक्वल टू -15 असत्य। अतः x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। यह समीकरण 4 है और यह समीकरण नंबर 5 है। समीकरण 4 में x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3 रखने पर वन बाई टू प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5, 1/2 इंटू 1/3 एलसीएम ले लिया, 5/6, 5/6 इक्वल टू 5/6 जो कि सत्य है। अब यही मान समीकरण 5 में रखेंगे। a इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3 रखने पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। x की जगह पर 1/2 रखा, y की जगह पर 1/3 रखा, 1/2 इंटू 1/3, 3/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 15/6। एलसीएम ले लिया, 6, 3 3 9 प्लस 4, 13/6 इक्वल टू 15/6 असत्य है। दिए गए मान समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं, लेकिन समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करते, समीकरण 5 को संतुष्ट नहीं करते, अतः यह हल नहीं है। y इक्वल टू 1/3 हल नहीं है। नंबर 3, 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। यह समीकरण नंबर 6 दे दिया। समीकरण नंबर 7, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 रखने पर समीकरण 6 में टू इंटू 3 -3/-1 इज इक्वल टू 9, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9 जो कि सत्य है। अब यही मान समीकरण 7 में रखेंगे।
समीकरण 7 में x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 रखने पर 3 इंटू 3 प्लस 7/y, y के मान -1 इक्वल टू 2, 9 -7 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2, ये भी सत्य है। दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं, अतः x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 हल है, हल है। अब ब भाग, ब समीकरण 6 में x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3 रखने पर 2 इंटू 1/2 -3 y के जगह पर 1/3 इक्वल टू 9, 1 दोनों 2 कट जाएंगे और -9 ये 3 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 9, -8 इक्वल टू 9 असत्य है। दूसरा समीकरण को जांच करने की जरूरत नहीं है, अतः यह हल नहीं है, लिख देंगे x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3 हल नहीं है। अब चौथा भाग, फोर्थ, 2x प्लस 5y इक्वल टू 8/3, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/6, ये है समीकरण नंबर 8 और 9, 8, 9 अभाग। समीकरण 8 में x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 रखने पर 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 इक्वल टू 8/3, 6 - 5 इक्वल टू 8/3, 1 इक्वल टू 8/3 असत्य है। अतः x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 हल नहीं है। समीकरण 9 को जांच करने की जरूरत नहीं है। ब समीकरण 8 और 9 दोनों को जांच करेंगे, ये वाला मान रखकर। समीकरण 8 में x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3 रखने पर 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1/3 इक्वल टू 8/3, 2 कैंसिल, 1 प्लस 5/3 इक्वल टू 8/3, 3 × 3 प्लस 5, 3 × 3 5 8, 8/3 इक्वल टू 8/3 सत्य है। अब यही मान समीकरण 9 में रखेंगे। समीकरण 9 में x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3 रखने पर 3 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 5/6, 3/2 माइनस 2/3 इक्वल टू 5/6, एलसीएम ले लिया, 9 - 4 इक्वल टू 5/6, 5/6 इक्वल टू 5/6 सत्य है। दोनों सत्य आ गया। अतः यह समीकरण का दिए गए समीकरण के हल हैं। x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3 हल हैं।